और हमारे देश के प्रोड्यूस महंगे, हमारे प्रदेश के प्रोड्यूस महंगे हो जाएंगे। हमारे प्रदेश का इंडस्ट्रियलाइजेशन नीचे की ओर जाएगा, इसलिए इसे किसी कीमत पर न लागू किया जाए। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की एडवाइस भी 3 बार में 3 तरह की थी, और अगर 2 एडवाइस मानी जाए तो उनकी एडवाइस थी कि एमएमडीआर एक्ट में संशोधन किया जाए। 2-1 से अगर माना जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की भी यही एडवाइस थी कि इस पे संशोधन किया जाए। हमारी गवर्नमेंट बिडिंग प्रोसेस के लिए इस एक्सटेंट तक गई कि अंत में सारे राज्यों को, जो 2009 में सारे देश के सारे स्टेट्स के माइन मिनिस्टर्स और उनके सेक्रेटरीज की मीटिंग बुलाई थी, मैं ही उस समय मिनिस्टर था, उनको इस हद तक हम ले गए कि आप रॉयल्टी के अलावा बिडिंग प्रोसेस से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो सब कुछ आपको ही दे दिया जाएगा। इस शर्त पर उनको राजी किया गया। तब से बिडिंग प्रोसेस के लिए कोल ब्लॉक्स का आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कैसे लागू किया जाए, किस इनको दिया गया है, कि आप बताइए कि बिडिंग प्रोसेस कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करें। ऐसी स्थिति में देश का अपोजिशन बहस से भाग रहा है। क्योंकि वो जानता है कि अगर बहस होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। सारे एलोकेशंस स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी से हुए हैं। बिडिंग प्रोसेस का अपोजिशन सबसे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स ने किया। इसलिए कहीं भी दूर दूर तक प्रधानमंत्री जी इसके दोषी नहीं ठहराए जा सकते। प्रधानमंत्री जी का काम था कि देश की आवश्यकताओं के अनुरूप पॉलिसी बनाते। प्रधानमंत्री जी का काम था कि उस नई पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो मैकेनिज्म डेवलप किया जाना था वो ट्रांसपेरेंट होता। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट कोई मैकेनिज्म नहीं हो सकता था कि कोल सेक्रेटरी उसकी अध्यक्षता करें, उस स्क्रीनिंग कमेटी की, सारे लाइन मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज उसके मेंबर हों, सारे प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरीज उसके मेंबर हों, कोल इंडिया का चेयरमैन और सारी सब्सिडीज के सीएमडीज उसके मेंबर हों। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट कोई मेथड नहीं हो सकता था। इन एलोकेशंस के होने के बाद अगर इन एलोकेशंस में किसी ने मिसलीड करने का प्रयास किया है स्क्रीनिंग कमेटी को, किसी कारपोरेट सेक्टर ने गलत बयानी की है, या स्क्रीनिंग कमेटी के किसी मेंबर ने असावधानी की है, किसी कारण से की हो, इसकी इंक्वायरी सीबीआई कर रही है। जो लोग इसके दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सब कुछ हमने आपके सामने रख दिया है और मुझे तो खुशी है कि देश का मीडिया इन फैक्ट्स को धीरे धीरे करके अच्छी तरीके से समझने भी लगा है।